शौर्य हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शौर्य, गुड मॉर्निंग। बताएं आज कौन सी रिपोर्ट्स हैं? गुड मॉर्निंग विवेक जी। आज अगर रिपोर्ट की बात करें तो आज रिपोर्ट्स निकल के आ रही हैं हमारे पास एमएनएम के ऊपर। एमएनएम के रिजल्ट्स आए थे, उसके बाद देखें तो पॉजिटिव आउटलुक निकल के आ रहा है। सबसे पहले देखते हैं गोल्डमैन सैक्स को, जिसने अच्छे खासा टारगेट दिया है। बाय की रेटिंग के साथ 3800 का टारगेट दिया है, जहां इन्होंने कहा कि कंपनी ने Q3 में बीट करा है ऑटो को, फार्म ईबिट को 5% से। तो ये इन्हें काफ़ी पॉजिटिव लग रहा है। साथ ही साथ कह रहे हैं कि डिमांड के लिए से थार रॉक्स हो गए, थार 3 डोर हो गया, एक्सयूवी हो गई, ये कलेक्टिवली जो है आगे आने वाला टाइम में काफ़ी फ़ायदा देते हुए नज़र आ सकते हैं। उसी के साथ नोमुरा ने वाई की रेटिंग दी है, टारगेट है 3681 का, जहाँ उन्होंने माना है कि जो ट्रैक्टर के लिए गाइडेंस को रेस करी है उसे पॉजिटिवली लिया गया है। फिर आते हैं CLSA की आउट परफॉर्म की राय है, टारगेट है 3510 का। यहाँ इन्होंने कहा कि ऑल दो एक्सपीरियंस है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर डिक्लाइन देखने को मिला है जो एवरेज सेलिंग प्राइस है ऑटो का फार्म सेगमेंट का, लेकिन उसके बाद भी इन्हें ऑटो में एबिट मार्जिन मिले 9.7%, जो इनके ऑल टाइम हाई हैं। तो ये थी महिंद्रा पर, जिस पर तीनों ही ब्रोकर्स काफ़ी बुलिश हैं। फिर है अपोलो टायर्स। अपोलो टायर्स की बात करें तो यहाँ पर भी हमारे पास कुछ रिपोर्ट निकल के आ रही है। पहले है UBS की, जिस पे UBS ने बाई की रेटिंग के साथ टारगेट दिया है 525 का, और कंपनी को फ्लैटिश रॉ मटेरियल की जो है वो बास्केट देखने को मिली Q4 में, जो इनके लिए पॉजिटिव था। साथ ही साथ इन्होंने कोई न्यूअर टर्म में प्राइस हाइक की बात भी नहीं करी है। उसके अलावा नोमुरा इस कंपनी पर न्यूट्रल है और टारगेट है 470 का अपोलो टायर्स के ऊपर। यहाँ पर भी उनका मानना है Q3 में इन लाइन रहे थे जो नंबर्स थे। एक्सपोर्ट्स और CV के नंबर थोड़े वीक रहे हैं, लेकिन ग्रोथ में हेडविंड देखने को मिल रहे हैं वीक मैक्रो से, जिस वजह से उन्हें इतनी अच्छी सिचुएशन नहीं लग रही, और वो यहाँ पर न्यूट्रल का टारगेट देते हुए नजर आ रहे हैं। उसके बाद हमारे पास देखें तो गोल्डमैन सैक्स ने जो LIC के ऊपर राय दी है, जहाँ इन्होंने न्यूट्रल की राय दी है और लक्ष्य रखा है 900 का। साथ ही साथ अगर हम गोल्डमैन सैक्स की बात करें ओला इलेक्ट्रिक पे, तो ओला इलेक्ट्रिक पे बाय की राय है, लेकिन टारगेट को कट किया है। 118 का टारगेट था और अब 101 रुपये का टारगेट देते हुए यहाँ पे नजर आ रहे हैं। तो हम देख सकते हैं मोस्टली जो रिपोर्ट्स निकल के आई हैं वो ऑटो या ऑटो एंसिलरी के ऊपर आज ज़्यादा निकलते हुए आ रही हैं। बिल्कुल, अपोलो टायर्स के रिजल्ट्स हमने फ्राइडे को भी बात की थी कि रिजल्ट्स ख़राब आए थे, लेकिन जितने ख़राब बाकी टायर कंपनियों के आए थे उतने ख़राब नहीं आए थे, इसलिए काउंटर शार्प पुल बैक कर गया उस दिन और गिरा नहीं। ये अच्छी बात थी। और महिंद्रा एंड महिंद्रा यहाँ पर भी रिपोर्ट्स मिक्स आई हैं। आई वुड रिक्वेस्ट एक बार स्क्रीन पर फिर दिखा दें ये रिपोर्ट्स। इम्पॉर्टेंट है कि ओला इलेक्ट्रिक का ये 101 रुपये का टारगेट दे रहे गोल्डमैन सैक्स। अंशुल जी, दो काउंटर मैं आपसे पूछूंगा, एक M&M, एक अपोलो टायर्स। ओला इलेक्ट्रिक पर आई नो आपकी रिकमेंडेशंस थोड़ी वीक है, इन पर आपकी राय? M&M और दूसरा आपने अपोलो अपोलो टायर्स पूछा मैंने। अपोलो टायर। सर अपोलो टायर तो अपोलो टायर में 477 का ब्रेकडाउन था, जिसका टारगेट 425 था। वो अचीव करने के बाद काउंटर एकदम साइडवेज है, तो यहाँ पे मेरे को बहुत ज्यादा सेल ऑफ नहीं लग रहा है, बल्कि एक शार्प पुलबैक लग रही है मेरे को। ये बहुत तेजी से एक बार 460 477 की रेंज आएगा, तो 460 477 तक आते हुए दिख रहा है। किसी को अगर फ्रेश बाई करना है तो एक बार रिस्क ले सकते हैं। स्टॉप लॉस लेकिन 410 का ले लीजिएगा, तो 15 रुपए की रिस्क है। ऊपर में कहीं भी 40-50 रुपए मिल सकता है, बट 470 के आसपास फिर निकल जाइए, उसको ज्यादा लालच में खींचिएगा मत। और दूसरा M&M मेरे को अच्छा लग रहा है। वही रिपोर्ट में लिखा है जो सड़क पे हमको दिख रहा है कि XUV 700 और थार, ये दो चीज महिंद्रा के लिए एकदम नोट छापने की मशीन हो गई है। 3222 इसके ऊपर अगर ये स्टॉक टिक जाता है तो एक कप हैंडल पैटर्न का ब्रेकआउट होगा और टारगेट 3500 रुपये बनेगा। तो मारुति ने बहुत अच्छी रिकवरी दी है, M&M ने बहुत अच्छी रिकवरी दी है, और इन्हीं दो का सेल्स नंबर अच्छा आ रहा है। तो आगे चलते हुए ऑटो में ये दो काउंटर हैं जो आपको बड़ा पैसा कमा के दे सकते हैं। तीसरा मेरा ही सवाल है शौर्य से या आपसे, ये ओला पे बार बार ये बाई कौन दे देता है? मतलब इन लोग बिल्कुल चार्ट नहीं देखते हैं क्या? ये मैं तो बच रहा था अंशुल जी कि मैं आपसे पूछना ही नहीं चाह रहा था। आपने जो खतरनाक टारगेट दिए हुए हैं सर, लोग डर जाते हैं और लोग फिर बाद में पूछते हैं अंशुल जी तो इतना खतरनाक टारगेट दे गए हैं। अब आपका है 10 और वहां पर है 100। अब मैं क्या बोलूं सर, मुझे लगता है कि मैं शांत रहूं। चीज देखता हूँ सर इस आदमी की, मतलब मैं दो ही चीज देखता हूँ। आधा समय या तो ये ट्विटर पे स्टैंड अप कॉमेडियन से लड़ता है, आधा समय जो नई AI कंपनी बना रहा है उसमें खर्च करता है। ओला में समय कब देता है ये आदमी? मेरा इतना सा सवाल है। जिसने भी ये रिपोर्ट बनाई है और 100 का टारगेट दिया है,
कंपनी के इंटरनल तो जरूर स्टडी किया होगा। तो मैं उनसे यही जानना चाह रहा हूँ कि आपने देखा क्या जो आप 100 रुपए का बाई दे रहे हैं। देखिए, चलो कल चार्ट मेरी एक एनालिस्ट से बात हो रही थी फ़ोन पर, उन्होंने 3 चीज़ें मुझे बताई ओला इलेक्ट्रिक की। ठीक है अंशुल जी, आपका भी व्यू है, मैं उसका भी सम्मान करता हूँ, लेकिन केजरीवाल सर से मेरी बात हो रही थी, तो वो ओला में बात कर उनकी मैनेजमेंट से बात हुई होगी, तो उन्होंने मुझे 3 चीज़ें अच्छी भी बताई। एक कि जो इन्होंने हाल में स्टोर्स खोले हैं अपने, जो एग्रेसिव 3200 स्टोर्स खोले हैं, उसमें इनकी कॉस्ट जो आती है करीब 5 लाख आती है, क्योंकि इन्होंने ज़्यादातर जो स्टोर्स खोले हैं वो सारे फ्रेंचाइज मॉडल पर खोले हैं, तो फ्रेंचाइजी अपना पैसा खर्च कर रहा है। और वहाँ से उन्होंने जो एक इम्पॉर्टेंट डेटा दिया है कंपनी ने इस कॉन कॉल में, उन्होंने कहा कि करीब 50,000 अगर इन्होंने ओला स्कूटर और बाइक बेच दिए तो ये कंपनी पॉजिटिव में, यानी कि प्रॉफिट में आ जाएगी, एबिटा पॉजिटिव आ जाएगी। अभी इनकी सेल 28,000 है। अब जो इन्होंने नए स्टोर्स खोले उनकी जो सेल्स होगी वो इस क्वार्टर में यानी कि Q4 में, और नहीं तो अगले साल के जो फाइनेंशियल ईयर होगा उसमें अप्रैल जून जो क्वार्टर होगा उसमें आती हुई दिखाई दे सकती है। तो यहाँ पर एक कंपनी का बहुत बड़ा स्टेक लगा हुआ है। दूसरा कि कंपनी के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है, इनका बैटरी जो प्लांट है वो शुरू होने जा रहा है, मार्च अप्रैल में वो शुरू हो जाएगा। वहाँ से जो सेल्स होगी वो इनके लिए टर्न अराउंड हो सकती है या इस कंपनी को डुबा सकती है। तो वहाँ पे कंपनी, अब 2 चीज़ें हैं इनकी, एक तो सेल्स पॉजिटिव हो जाए, दूसरा इनका बैटरी की बिक्री आ जाए। तो वो अगर हो जाता है तो ओला का शायद हो सकता है कि फॉर्च्यून चेंज हो जाए। चलिए शौर्य, आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और इन सभी रिपोर्ट्स पर बात करने के लिए।